बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनती है। तो वो क्या है जनाब? मूली का पराठा है। जी हाँ, मूली का ये पराठा जब आप बनाएंगे तो आप जैसा बिल्कुल कोई नहीं बना पाएगा। और जनाब, आज इसका राज भी आप जान ही लें कि क्रिस्पी और मज़े का मूली का पराठा कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखें, बेहद लजीज और मज़े का पराठा मैंने तो बना लिया। तो मैंने कहा चलें इसके राज जो है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, इसको हम कैसे मज़े का बना सकते हैं। बिल्कुल मूली जो है उसको कुछ लोग जो है पका के बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मेरी तरह बनाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत मज़े का और लजीज बनता है और हर वीकेंड पे हम बनाते हैं। तो बच्चों को तो ख़ासकर बहुत ही पसंद है उनको। तो वीकेंड में ज़रूर ये बनता है। या तो मूली के पराठे बनते हैं और या आलू के बनते हैं। तो आलू का पराठा और मूली का पराठा पहले भी मैं बना चुकी हूँ। तो उसकी रेसिपी जो है वो भी मैं आई बटन में दे दूँगी, आप क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने मूलियाँ ले ली थी 2 से 3 अदद। आप मूलियाँ ले लें, उनको काट लें धो के अच्छी तरह से, और उसको मैंने अच्छी तरह से उसका पानी जो है सारा निकाल लिया है। और धनिया ले लिया, धनिया भी मैंने धो लिया था। यहाँ पे देखें, मूलियाँ मैंने क्रश कर ली थी, बिल्कुल ये ड्राई हैं, इसमें कोई पानी नहीं है। ठीक है, पानी आपने मेक श्योर कर लेना है कि बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाए। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस वगैरह जो हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे धनिया मैंने काट लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और बाकी जो स्पाइसेस हैं हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सब्ज़ मिर्च भी मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो फिर वो ज़्यादा स्पाइसी होता है, इस वजह से मैं वो अभी ऐड नहीं करूँगी। तो वो आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़ों ने खाना है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का जो चम्मच है वो मैंने खुशक धनिए का ले लिया है। जी हाँ, खुशक धनिया ले लिया है। और 1 खाने का चम्मच जो है मैंने अब यहाँ पे ले लिया है जनाब सुरख मिर्च का, थोड़ा सा मैंने और लिया है। ठीक है, तो ये सुरख मिर्च जो है, स्पाइसेस आपके टेस्ट के अपने ऊपर हैं, जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं उस लिहाज से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नमक जो है वो भी मैंने तकरीबन 1 खाने का आधा चम्मच जो है वो मैंने यूज़ किया है। तो आपके अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लें। ठीक है, तो जनाब, अब आ गई है राज की बात जानने की बारी। तो जी हाँ, ये है जो वो राज जो कि आपके पराठे को 4 चांद लगा देगा और उसमें इतना मज़ा जो आएगा वो इससे आएगा। जी हाँ, ये है चाइनीज़ नमक। आपने बिल्कुल चुटकी भर जो है वो चाइनीज़ नमक इसमें ऐड करना है, जिससे जो मूली के पराठे हैं उसका मज़ा जो है दोबाला हो जाता है, बहुत ही लजीज और टेस्टी मज़े का बनता है। जी हाँ, जो तो जनाब, घर वाले तो आपके दीवाने होने ही वाले हैं, तो क्यों ना बाहर वालों को भी हम दीवाना कर लें अपना। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं छोटे छोटे से पेड़े। आपने लेने हैं दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे से पेड़े बना लें आप। ठीक है, तो उनको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। छोटी छोटी सी आपने रोटियां बना लेनी है। ठीक है, तो 1 रोटी बन गई है, अब मैं दूसरी भी बनाती हूँ। तो आपने ऐसे ही छोटे छोटे से पेड़े बना के तो उसको गोल गोल घुमा के बेलन की मदद से या हाथ से, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना लें। तो अब हम इसको फिल करें। तो जनाब, इसको इतना ही फिल करना है कि जितना आपकी जो रोटी है वो फटे नहीं और मज़ा भी आए। आप अच्छी तरह से फिल कर लें अपने हिसाब से, जितना आप कम ज़्यादा डालना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो रोटी जो है वो आपकी फटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने अपने हिसाब से इसको फिल कर लिया है। और दूसरी जो रोटी थी वो भी मैंने इसके ऊपर रख के इसके किनारे जो है मैंने दबा लिया है अच्छी तरह से। और फिर मैंने बेलन की मदद से बेल लिया, फिर हाथ पे ले के मैंने फिर उसको रोटी बना के तो तवे के ऊपर डाल दिया है। तो जब तवे के ऊपर मैंने इसको डाल दिया तो फिर मैं दोबारा से उसको ना प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा और प्रेस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जब थोड़ा ऊपर से पकना शुरू हो जाए तो तब आपने रोटी को जो है वो पलट लेना है। ठीक है,
है। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड जो है हमारी बिल्कुल पक चुकी है, दूसरी साइड भी हम थोड़ी सी सेक लेंगे। फिर उसके बाद हम ऑयल लगाना चाहते हैं, घी लगाना चाहते हैं, मक्खन लगाना चाहते हैं, देसी घी लगाना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके ऊपर लगा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल है वो इसके ऊपर लगा दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, मतलब पका लूँगी। और उतना आपने फ्राई करना है कि मतलब ये देखिए बहुत प्यारा अच्छा सा गोल्डन इसके ऊपर कलर आ जाए। तो क्रिस्पी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिस्पी पराठा हो, और जब वो चाय के साथ फिर खाया जाता है तो बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में तो हमेशा चाय होती है साथ, और गर्मियाँ जब होती हैं तो फिर यही होता है कि साथ में लस्सी हो, एक तो चाटी की लस्सी हो जाए तो वो तो फिर क्या ही बात है। यहाँ फिर वो अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर जनाब दही की बना लें, बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में तो वो खाई जाती है और सर्दियों में ख़ासकर ये चाय के साथ बहुत मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ पे जनाब अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े का लजीज़ पराठा है। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसी लगी ये आपको रेसिपी, और जो इसमें राज था वो भी आपने यूज़ किया ना, तो वो आपको कैसा लगा, मज़ा आया आपको मूली का पराठा खा के, इस तरीके से बना के खाने का। तो जनाब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको रेड बटन नज़र आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दें, ताकि मैं जो भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। तो जनाब वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। यह आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और आपके सामने मज़ीद मेहनत करके मज़े मज़े की रेसिपी लेके आने का दिल करता है। तो यहाँ पे पराठा जो है माशाल्लाह से ओन खा रहा था, क्योंकि इसकी फरमाइश पे बनता है और हर वीकेंड पे हमारे घर में बनता है मूली का पराठा या और या आलू का पराठा। और मेरी ये कोशिश होती है अगर कोई दाल हो या कोई सालन हो तो वो भी मैं डाल के बना लेती हूँ। बच्चे तो खैर खाते नहीं हैं, ये बस दो ही खाते हैं, आलू का या मूली का। तो हम तो खैर हर सालन डाल के भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे उनको काफ़ी मज़े का लगा और पसंद आया। और साथ साथ जनाब जब तक ये आईपैड साथ में यूज़ ना करें तो इनसे रोटी नहीं खाई जाती, और बस आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। तो जनाब आपने भी बताना है कि आपको कैसा लगा। फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जनाब शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द ही नई नई सी अपनी व्लॉग्स और मज़े मज़े की रेसिपी के साथ। यहाँ पे ओन खा रहा था और सबसे कह भी रहा था, क्योंकि क्या कह रहा था वो तो उसकी आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन मैं ही उसकी आवाज़ में बता देती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जनाब बेल का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली जो है वो बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और हमारे साथ जो हम उनके साथ रेसिपीज़ शेयर करते हैं वो हमें अपना ही राय दे सके और बता सके। तो जनाब मुझे दे इजाज़त और रखिएगा दुआओं में याद। आप सब लोग भी हमारी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और सर्दी से बचें। जनाब अल्लाह हाफिज़।